लिब्रास, वैसे तो आप लोग जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हो, बात करने में बड़े प्यारे होते हो, आपके साथ समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन प्रॉब्लम तो आप लोगों में भी है। यू हैव अ ह्यूज ब्लाइंड स्पॉट, और ये ब्लाइंड स्पॉट है योर नीड टू प्लीज पीपल। लिब्रा राशि अक्सर जजमेंट के लिए जानी जाती है। इनकी जजमेंट बहुत शार्प भी होती है, और लोगों को लेकर इनके जो विचार होते हैं अक्सर वो बिल्कुल सही होते हैं। हालांकि इनके साथ एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि ये लोग जज करना नहीं चाहते। ये क्यों होता है? ये पीपल प्लीजिंग क्यों हो जाती है आपके अंदर? दरअसल लिब्रा राशि शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि होने के कारण आप सब लोगों को जोड़कर रखना चाहते हो। यहाँ पर तत्व जो है वो भी एयर एलिमेंट होता है, यानी कि वायु का तत्व होता है। इसीलिए सब लोगों को साथ लेकर चलना, सब लोगों को जोड़कर चलना, ये आपकी बिल्कुल स्वाभाविक वृत्ति हो जाती है। आप लोग नहीं चाहते कि कोई टूटे, आप लोग नहीं चाहते कि कोई नाराज हो जाए, आप लोग नहीं चाहते किसी का दिल दुख जाए। यू डोंट रियली वांट टू हर्ट पीपल। अब क्योंकि आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते हो, इसी वजह से अक्सर आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि यू हैव टू से द ट्रूथ, बट आप वो बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कहने से कोई बुरा मान जाएगा, किसी को हर्ट हो जाएगा। और क्योंकि आप दूसरों को हर्ट करने से बचना चाहते हो, इसीलिए आप लोगों के अंदर की जो सबसे स्वाभाविक टेंडेंसी होती है इनडिसीजन की, वो जन्म ले लेती है। सो आप क्या करते हो कि ठीक है, तुम जो करो वो ठीक है, तुम जो बोलो वो ठीक है, ऑर्डर करना है तुम डिसाइड करो क्या ऑर्डर करना है, सब ठीक है, मैं तो सब खा लूंगा, मैं तो सब खा लूंगी। तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि यार तो डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं। एंड इन ऑल ऑनेस्टी आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप सब कुछ दूसरों पे छोड़ दे रहे हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू हर्ट देम, राइट? अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन किसी दूसरे को हर्ट ना करें इस चक्कर में हम खुद हर्ट हो जाएं, ये बहुत खराब है। क्योंकि आप लोग की जजमेंट होती बहुत अच्छी है। सो आपको पता है कि ये व्यक्ति कोई काम आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। आपको अच्छे से पता है, आपका दिल आपको बता देता है कि देखो वहां मत जाओ, वो ठीक नहीं है। लेकिन आप फिर भी सुनते नहीं हो, आप फिर भी मानते नहीं हो। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अगर आपने किसी कारणवश किसी से बात नहीं की या उसके बुलाए हुए फंक्शन पे नहीं गए, तो वो बुरा मान जाएंगे। अब बुरा मान जाएंगे, वो आपसे झेला नहीं जाता कि आवर पीपल फीलिंग बैड। इसी वजह से आप लोगों के अंदर दूसरी प्रॉब्लम जनती है, जो कि है पीपल प्लीजिंग। आप सबको एकदम शांत करके रखना चाहते हो, यूर अ पेसिफायर, सब कुछ ठीक है, सब मैनेज हो जाएगा, सब कर लेंगे। इस चक्कर में मैनेज जेन्युइनली सब कुछ हो जाता है, लेकिन लोगों के मन में डाह, रिजेंटमेंट ये बना रहता है, और आपके सर पर इतना भार आ जाता है कि आप एक समय बाद हैंडल ही नहीं कर पाते। इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड। अगर आपने एक सेकंड भी ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। एंड यू नो व्हाट, बिखर जाता है क्योंकि आप ऐसे लोगों को साथ रखने की कोशिश कर रहे हो जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। दे डोंट लाइक ईच अदर। आपकी वजह से, आपके लिए वो साथ तो रह लेंगे, पर डाह करेंगे। पहले तो आपस में करेंगे और फिर आपसे। इस वजह से सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी आप जबरदस्ती बिना बात के विक्टिम बन जाते हो, क्योंकि जो लोग एक दूसरे के साथ नहीं कर पा रहे, फिर वो आपके साथ करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज टू देम यू बिकम द इजिएस्ट विक्टिम। और आपकी ये टेंडेंसी है टू बी नाइस टू पीपल, टू प्लीज पीपल, इसकी वजह से ये विक्टिमहुड बढ़ता ही चला जाता है। एंड नाउ यू कैन सी दैट इट इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन। लेकिन ऐसा क्यों है? जजमेंट भी है, उसके बाद भी मान नहीं रहे। क्यों होता है ऐसा? दैट्स योर रियल ब्लाइंड स्पॉट। द पॉइंट इज कि आपका मन एकदम अच्छा है, आपके मन में यूजुअली लोगों के लिए कोई बात होती नहीं है, और आप सबको एक आंख से देखते हो। आपके लिए जात धर्म का कोई भेद नहीं होता, आपके लिए अपने पराई का इतना भेद नहीं होता, आपको सब एक जैसे ही लगते हैं। अब क्योंकि आपका मन साफ है, आपके मन में कोई बात नहीं है, तो आपको लगता है कि अरे मेरे मन में नहीं है तो उसके मन में भी नहीं होगी। यहीं पे आप गच्चा खा जाते हो, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप दुनिया को अपने नजरिए से देखना शुरू कर देते हो, और आपका नजरिया बड़ा सॉफ्ट है। वो उसमें हार्डनेस या हार्शनेस नहीं है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो क्योंकि ये तरीका बड़ा सॉफ्ट है दुनिया को देखने का, यहाँ पर आप हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हो, यहाँ पर आप हर किसी की मदद करना चाहते हो, इसीलिए इवेंचुअली
यू एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स, जबकि आपकी जजमेंट आपसे कुछ और कह रही होती है। तो आपकी जजमेंट ने कहा कि ये व्यक्ति केवल तुमको दिखाना चाहता है कि उसके पास तुमसे ज्यादा पैसा है, इसीलिए अपने घर बुला रहा है। आपकी जजमेंट ने आपको बता दिया ये बात, लेकिन आप कहोगे कि अरे अगर मैं गया नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा। आप फिर भी चले जाते हो, और वहां पर जब वो आपको घूम घूम कर अपना घर और अपनी गाड़ी दिखाता है और वो बताता है कितने का लिया और बड़ा प्राउड फील करता है, आप उसे फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो। आप कहते हो कि यार अब नया घर बनाया तो बोलेगा ही, है ना, लोगों के मन में तो ये बात होती है, ठीक है करने दो। सो इस वजह से क्या होता है, देन पीपल स्टार्ट टेकिंग लिबर्टीज विद यू, एंड इवेंचुअली अगर वो लोग थोड़े तामसी स्वभाव के हैं तो उनका गुस्सा, उनका ढा आपके प्रति निकलने लगेगा, बिकॉज हाउ डेयर यू स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग देमसेल्व्स। और जितने भी तुला राशि के लोगों को मैं जानती हूँ, वो लोग लाइफ में यही फेस कर रहे होते हैं। 2-4 लोग जो बहुत ही खराब प्रवृत्ति के होते हैं, इनको लगता है कि अगर मैं इन्हें बस में रख लूं, इनकी बातों को थोड़ा बहुत मैं एंगेज करता रहूं, थोड़ा बहुत इनकी सुनता रहूं, तो बाकियों को तकलीफ नहीं होगी। गेस व्हाट, उनका तो स्वभाव है तकलीफ देना। तो अगर वो बाकियों को तकलीफ नहीं देंगे तो आपको देंगे, और जिस दिन आप कमजोर पड़ोगे उस दिन जाकर वो बाकियों को भी तकलीफ जरूर देंगे। सो देखा जाए तो आप किसी ऐसी चीज को होने से रोकने की कोशिश कर रहे हो जिसको रोकना बड़ा मुश्किल है, राइट। अगर हम नदी पर बांध भी बना देंगे तो भी बांध से लगातार पानी जो है वो चलते रहना चाहिए, लेकिन अगर पानी नहीं चलेगा तो वो नदी इतनी ताकतवर है कि वो बांध को कब बहा कर ले जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आपको भी यही करने की जरूरत है। हर कहीं पर जाकर आप लोग डांट लगाने की कोशिश मत कीजिए। हर कहीं पर जाकर आप लोग फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। हर कहीं पर जाकर आप लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश मत कीजिए। कई बार लोगों के रेड फ्लैग्स होते हैं और वो अपने सर के ऊपर वो लाल झंडा जो है वो लगाकर घूम रहे होते हैं, और वो आपसे कह रहे हैं देखो देखो ये रेड फ्लैग है, देखो इसको, look at my red flag, but you don't want to see it because you think, oh, nice person, पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इसको रेड फ्लैग होना पड़ गया। हाँ, रियली, आपको हर किसी की बैक स्टोरी जाननी है? आपको हर किसी के पास्ट में घुसना है उसका प्रेजेंट पहचानने के लिए? वेल, तरीका अच्छा है, बट आप ये बात भूल जाते हैं कि स्वभाव स्वभाव ही रहता है। अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं, लेकिन उससे वो लोग मजबूत बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, एंड देन दे बिकम पीपल हु हैव सर्टेन आइडियाज कि दुनिया में कैसे जीना है। दैट्स ओके, बट गेस व्हाट, खराब लोगों के साथ भी खराब चीजें होती हैं। एक्चुअली खराब लोगों के साथ खराब चीजें कुछ ज्यादा ही होती हैं, एंड हम उन्हें क्या समझ बैठते हैं, विक्टिम। अरे बेचारा ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, उसके साथ बार बार क्यों होता रहता है, कोई तो बात होगी ना, शायद किस्मत ही ठीक नहीं है। बस जहां आपने बोला वहां आप लोग गए, और ये करते 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 आपकी जो भलमनसाहत है, आपका ये जो आइडिया है किसी को हर्ट ना करने का, किसी को परेशान ना करने का, किसी को दुखी ना करने का, उसमें आप अपनी जजमेंट को उठाते हो और कूड़े में डाल देते हो। और जब आप डाल देते हो अपनी जजमेंट को, तब आपको तकलीफ होती है। सच ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो आपके ऊपर घड़ों घड़ों पानी डाल के कहा करेंगे कि आप ही सबसे बेस्ट हो, नॉट रियली। अच्छे का मतलब ये होता है दैट दीज पीपल जस्ट वांट टू लिव देयर लाइव्स, दैट्स इट। वो अपना जीवन जीना चाहते हैं, वो आपसे मतलब नहीं रखते, दे कूल पीपल, वो अपने घर जाना चाहते हैं अपने परिवार के पास, फाइन पीपल। लेकिन अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी होंगे। हर बार हर कोई आपके भले के बारे में नहीं सोच रहा होता, हर बार हर कोई विक्टिम नहीं होता, हर बार हर कोई मदद भी नहीं मांग रहा होता। कुछ लोग केवल अटेंशन मांग रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों की भलमनसाहत आप लोगों को ऐसे लोगों के सामने भेज देती है, और कई बारी आप इतना सहते हो कि वो सहते सहते आप खर्च हो जाते हो। पर इन लोगों का गुस्सा, इन लोगों का डहा, इन लोगों का गुस्सा कभी खत्म नहीं होता। इट्स नेवर एंडिंग। सो हियर इज माय सजेशन। पहली बात, अपने इस ब्लाइंड स्पॉट को पहचानो। दूसरी बात, स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड फॉर व्हाट इट इज। दुनिया जो है उसको वैसे देखो, जैसे देखना चाहते हो वैसे मत देखो। आप अच्छे हैं, करेक्ट। आप ही के जैसे बहुत सारे अच्छे सच्चे लोग हैं, करेक्ट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं भी हैं।
तो आपकी जजमेंट जब किसी की कोई पहचान करती है तो आपको उसको मान लेना चाहिए। तीसरी चीज, हर किसी की बैक स्टोरी जानने की कोई जरूरत नहीं है। थैनोस की बैक स्टोरी जान के आपको उसके जो क्राइम्स हैं वो कम लगेंगे क्या? विल यू सिंपैथाइज विद थैनोस? नो ना। उसने हरकत की ना उल्टी, उसने आधी दुनिया खत्म कर दी। सो नाउ वी आर गोइंग टू सिंपैथाइज विद थैनोस, इज दैट ट्रू? इज दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू? नो, राइट? करेक्ट। सो वी आर नॉट गोइंग टू सिंपैथाइज विद पीपल हु डू बैड थिंग्स, बट हम अपना प्यार, अपना पोषण, अपना सौहार्द, अपनी अच्छी बातें, अपना सपोर्ट उन लोगों के लिए बचा कर रखेंगे जो कि हमारे जैसे हैं, क्योंकि वो लोग उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, है ना? गुलाब का फूल आप किसी लड़की को दोगे तो वो अप्रिशिएट करेगी, लेकिन आप किसी चिड़िया को दोगे तो वो थोड़े ना अप्रिशिएट करेगी। उसे क्या पता कि गुलाब के फूल के पीछे क्या मतलब होते हैं, क्या मीनिंग होता है। तो अपने जैसे लोगों के साथ ही हमारा अच्छे तरीके से निबाह हो सकता है। जो लोग बिल्कुल ही अलग हैं, उनको समझ में नहीं आता उनके साथ क्या निबाह होगा, और उनको एंगेज जरूरत से ज्यादा करके आप अपनी ही एनर्जी को वेस्ट करते हो। सो स्टॉप डूइंग दैट सो दैट यू कैन बी हैप्पी। ठीक है?